लो हे रावण, और ये चंद्रहास लो, और जिस दिन इसकी पूजा करनी भूल जाओगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। प्रजापति ब्रह्मा जी की जय हो। ये तो बहुत ही ढील डौल वाला है। यदि ये प्रतिदिन भोजन करेगा, यह तो सारी सृष्टि का जल्दी ही विनाश कर देगा। हे माता शारदा, वर मारते समय इसकी अकल उल्टी कर दो। मांगो पुत्र कुंभकर्ण, वर मांगो, क्या चाहते हो? हे ब्रह्मा जी, आप मुझे यह वर दीजिए कि मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। ठीक है, नहीं ब्रह्मा जी, यह वजन उल्टा हो चुका है। कृपया आप इसको सीधा कर दीजिए कि मैं 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं। नहीं, पुत्र जो होना था सो हो गया, जो मिलना था वो मिल गया, अब कुछ नहीं होगा। पुत्र विभीषण, मांगो, क्या चाहते हो? प्रजापति ब्रह्मा की जय हो। भगवान, आप मुझे वर दीजिए। इच्छा नहीं धन्य धान की, इच्छा नहीं संतान की, है इच्छा मेरी यहाँ मैं सेवा करूं भगवान की। ऐसा ही है। ब्रह्मा जी की जय हो। हे नगरवासियों, आज क्या बात है कि आप एकत्र होकर सुबह ही आ। क्या बताएं महाराज, बहुत ही दुख का समाचार है। क्या कहा? दुख का समाचार है? अब तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे और परिवार वाले भूखे ही मर जाएंगे। ऐसा क्या हुआ? महाराज, अपने राज्य की सभी खेती सूख चुकी है और राज्य में अकाल के हालात बन चुके हैं। क्या कहा? ये तो बहुत ही दुखद समाचार है। इस वर्ष कुछ भी फसल पैदा नहीं हुई। अब आप ही कुछ करिए महाराज। जिस प्रजा को मैंने अपनी संतान से बढ़कर समझा, आज वही प्रजा इस संकट में है कि भूखों मरने की नौबत आ गई है। हे गुरुदेव, इसका कोई शीघ्र ही उपाय बताइए जिससे कि ये अकाल समाप्त हो सके और प्रजा में फिर से वही सुख समाचार की समाचार सुनने को हमें निरंतर मिलने लगे। हे राजा, हर समस्या का हल होता है। जी गुरुदेव। अगर अकाल पड़ा है तो उसका भी हल हो। मैं भी कई दिन से विचार कर रहा हूं। मुझको तो जानकारी लग चुकी थी इस चीज की। तो फिर गुरुदेव शीघ्र बतलाइए इसके बारे में, क्या सोचा है आपने? महाराज, बहुत विचार करने के बाद मैं ये कहता हूं, अगर आप खुद के सर पर हल चलाते हैं तो राज्य में खुशहाली का रास्ता खुलेगा। ठीक है गुरुदेव, इस कार्य के लिए मैं तैयार हूँ। किसानी की तो बात क्या, मैं नीच से नीच कार्य के लिए भी तैयार हूँ। राजन, यही प्रजा का हित भी है और एक राजा का कर्तव्य भी है। सत्य कह रहे हैं गुरुदेव। मैं प्रजा के वास्ते हटता नहीं सर कटाने से। मैं प्रजा के हित के वास्ते
हिचकता नहीं सब कुछ लुटाने से। यदि प्रजा राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। मेरी सुख संपत्ति सब ही तो प्रजा की दया से है। बहुत सुंदर राजा। चलिए। जो गुरुदेव जो आज्ञा। ऐसा में लगा कि हल आगे तो क्यों नहीं बढ़ता है। इसी कारण ये हल आगे को नहीं बढ़ रहा था। ये गुरुदेव जैसे इस हल को हमने इसके नीचे खोदा तो ये कन्या निकली है। अब इसका क्या किया जाए गुरुदेव? हे राजा, ये पुत्री है, इसका पालन करना आपका कर्तव्य है। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं इसको अपनी पुत्री के समान पालूंगा। ये संसार में मेरा नाम रोशन करेगी। इसका जन्म हल्की नाक से हुआ है। इसीलिए इसका एक नाम सीता भी है, क्योंकि हल्के अग्रभाग को सीता भी कहते हैं। वैसे ये पुत्री जनक का नाम इस दुनिया में रोशन करेगी। इसके लिए मैं इसका एक प्यार भरा नाम जानकी भी रखता हूँ। हे राजा, आप सही कह रहे हैं। ये आपकी कुल का नाम रोशन करेगी और आज से ये जनक नंदनी कहलाएगी। बोलो जनक नंदनी सीता माता की जय। मैं दर्पण देख रहा था। दर्पण देखने से यह ज्ञात हुआ है कि मेरे कानों के नीचे के बाल सफेद हो चुके हैं और गुरुदेव अब बुढ़ापा आने वाला है। हे गुरुदेव, आप तो जानते ही हैं कि मैं अभी तक निसंतान हूँ। हे गुरुदेव, 3 विवाह किए परंतु फल उसका मिला नहीं है। चौथा फल आने वाला वह हस्त कमल खिला नहीं। हे गुरुदेव, अधिकार भविष्य में किसका हो, इसके गुरु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, परवल दुखों ने घेरा है। हे गुरुदेव, ज्यादा नहीं तो एक ही हो जो वंश बढ़ाने वाला हो, इस राज्य का अधिकारी हो और राज्य चलाने वाला हो। राजा,
तीनों रानियों को बुलाया। आज्ञा महाराज। राजा, पूजा की विधि और यज्ञ का व्यवस्था आपने बड़ी ही कुशलता पूर्वक किया। मैं ये चाहूंगा कि ये यज्ञ सफल रहे और आज जिस भी उपलक्ष्य में इस यज्ञ को आप करा रहे हैं वह जल्दी परिपूर्ण हो। राजा, अति शीघ्र रानियों को बुलाया गया। अपनी क्रमबद्ध बैठकर राजा के समीप बैठे। पहले कौशल्या, हे राजा, हाथ जोड़कर अपने कुल देवताओं का ध्यान करें, अपने सूर्यवंश को याद करें, उनसे प्रार्थना करें कि मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। इस राज्य को चलाने के लिए मैं आपके सहयोग की आकांक्षा हूं। इसलिए हे राजन, आंखें बंद कर सर्वप्रथम 33 कोटि देवताओं के सर्वप्रथम देव श्री गणेश को याद करें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आदि भाग कौशल्य ही लीना, मैं माग राधे कर लीना। कई के सोदय हो सो भाग कोई भयो। क्या खबर लाए हैं? महाराज, आज महलों में बहुत ही शुभ समाचार है, सो मैं आपको सुनाने आया हूँ। बताइए क्या शुभ समाचार है? महाराज, महलों में 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। क्या कहा? जी महाराज। 4 पुत्रों का? गुरुदेव, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। चलिए गुरुदेव, महलों में चलते हैं। मैंने आपको कहा कि सब समाचार आप इनका नामकरण संस्कार कीजिए। ठीक है राजा, जो नामकरण का आप करने
मुआ बुड्ढा भूषण कौन है रे? ये तो वही मुआ हकीम ताराचंद है। एक रोज गई मैं इसके कमरे पर, ये मुझसे बोला, अरे मेरी लैला, फिर खोल के चला, ये मुझको भूखी, मेरी इज्जत लूटी, यूं किस्मत टूटी, अरे मुझे तो छोड़ा हुए ने। एक रोज खड़ी थी मैं सड़क किनारे, इस ताराचंद ने मुझे किए इशारे, जो दूर से बोला जरा पास तो आगे, मैं जोर से बोली अरे सारे सारे, आया 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 हकीम ताराचंद, आया 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 हकीम ताराचंद, आई पकड़ो 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 था कमरे में बंद, आई पकड़ो 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 था कमरे में बंद, अरे बाहर ताराचंद आके कुत्ते और गुलकंद, मैंने किया कमाल, इसकी उम्र है 70 साल, देखन ढोलक पर ताल, लो पैदा कर दिया नाल, तेरी मूंछों पे बलिहारी, तेरी आंखों पे मैं मारी, मैं आशिक हो गई तेरी, तुझे नजर लगे ना मेरी, और दे दे कपड़ा, दे 100 का तू पत्ता, दे दे 100 का तू पत्ता, नहीं है तो 50 का दे दे, और 20 का दे दे, अरे 20 का नहीं तो 10 का दे दे, अरे मुझे 5 का दे दे, अरे 5 का नहीं है नहीं बोले, तो खाली नहीं कर दे। हाय हाय, गोपाल भाई की आवाज आ रही है। कहा बैठी और ले गोपाल भाई वाला पक्का 100 कर ही दिया है, एक्शन या करना पड़ेगा 10 रुपए में। लाओ जल्दी से अपना भजन हो गया, भजन लाओ लाओ मामा, इससे बात बताओ इतने से कितना सामान दिया मुझे, लाओ। कमेटी का राज भी नहीं है इतना। अध्यक्ष साहब तुम भी ले आओ 1000 रुपए। ठेकेदार धर्म सिंह कहाँ? ठेकेदार धर्म सिंह, धर्मपाल जी और दीपक पाल जी, और जल्दी जल्दी आओ। दीपक पाल जी तुमने इतना लंबा थोड़ा टेंट लगा रखा है यहाँ पे, फ्री में तो मुझे भी कुछ दे दो, लाओ। शाबाश, ये और धर्मपाल ठेकेदार जी आ गया। धर्मपाल ठेकेदार जी, ऊपर वाला जल्दी तुम्हारी शादी करा दे यार, क्या मुझसे करो। बंधन करना चाहता कहिए बहन, अब आप बताना। सुनाइए। गाइस तो हम चल दिए अपने घर को, और आप भी देख सकते हो फर्स्ट डे में। फिर मिलेंगे आपको, बाय बाय।